हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग विद मोम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आपको अपने बच्चों को पढ़ाना इजी लगने लगेगा और आप जान पाएंगे कि भाई 2 से 4 साल के बच्चा कैसे सीखता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें पढ़ाने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ लर्निंग की। लेवल ऑफ लर्निंग के 6 स्टेप होते हैं जो कि रिमेंबर से शुरू होते हैं और क्रिएट तक जाते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चे को हम चीज़ों को याद करना सिखाते हैं कि भाई जब बच्चों को चीज़ें याद हो जाती हैं तो वो अच्छी तरीके से उन्हें समझता है, और जब चीज़ें उसे अच्छी तरीके से समझ आती है फिर वो उसे अप्लाई भी कर सकता है, फिर वो उसे एनालाइज भी कर सकता है कि भाई चीज़ें कौन सी चीज़ सही है गलत है, फिर एवेल्यूट कर सकता है यानी उसका निरीक्षण भी कर सकता है और बाद में कुछ वो नया क्रिएट भी कर सकता है। तो इसी तरीके से हमें भी करना है। पहले हमें बच्चों को चीज़ों को रिमेंबर कराना है और उसके बाद फिर उसे चीज़ों को समझाने में उसकी हेल्प करनी है और चीज़ों को उन्हें समझाना है। अब हम आ जाते हैं लेवल ऑफ टीचिंग पे। इसी तरह से लेवल ऑफ टीचिंग के भी 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग और थर्ड होता है रिफ्लेक्ट। यानी पहले बच्चा चीज़ों को मेमोराइज़ करेगा, फिर अंडरस्टैंड करेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि हमारे बच्चे की एज अभी 2 से 4 साल है, भाई पहला स्टेप ही है तो चीज़ों को हमें उसे मेमोराइज़ करवाना है। अब भाई बच्चा मेमोराइज करेगा कैसे, चीज़ों को सीखेगा कैसे, तो इस एज में बच्चा सीखता है भाई रिपीटेशन के थ्रू। जैसे जो भी चीज़ों को देखता है या सुनता है उसे वो रिपीट होती रहती है उसके सामने बार बार, तो वो उसे सीख लेता है। जैसे कार्टून्स के डायलॉग की लगा लीजिए, उन्हें कोई उसे याद करने के लिए नहीं बोलता लेकिन फिर भी वो उसे याद होते हैं क्योंकि वो डेली उन्हें सुन रहा है, इसलिए वो उन्हें याद हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस एज में बच्चा रिपीटेशन से सीखता है, जो भी चीज़ उससे रिपीट होगी और वो चीज़ वही चीज़ रिपीट करता है जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा। तो भी अब बात आ गई बच्चों की इंटरेस्ट की कि भाई बच्चों का पढ़ाई के प्रति किस तरीके से इंटरेस्ट को हम बढ़ाया जाए, क्योंकि इस एज में बच्चा इंटरेस्ट के थ्रू ही सीख सकता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की एजुकेशन के लिए इस एज में वो होता है इंटरेस्ट। तो इसे हमें किस तरीके से बिल्ड करना है, तो इसके कई हो सकते हैं जो 4 मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहला होता है भाई गेम। बच्चा गेम खेलना बच्चों को इस एज में बहुत पसंद होता है। अगर आप गेम के थ्रू उन्हें कुछ सिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा होता है डू समथिंग डिफरेंट, यानी कि कुछ उनके सामने अलग कीजिए। जैसे आप वैसे ही सिंपल कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और बोलेंगे बेटा ऐसे स्टैंडिंग लाइन करो, ऐसे करो, तो वो नहीं कर पाएगा। आप इसके लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने कार्डबोर्ड पे बना के यूज़ किया है, मैं इससे पढ़ाती हूँ। नहीं तो बच्चों को देखो दीवार पे लिखना बहुत पसंद होता है, तो ये मैंने इसके लिए दीवार पे इस तरीके का कागज़ चिपका रखा है। इसके ऊपर अलग अलग कागज़ चिपका सकते हैं और इससे मिटाया भी जा सकता है, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप जो फर्श होता है, फर्श पे बच्चों को ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है, तो वहाँ पे आप अल्फ़ाबेट बना के सामने उसका चित्र बना के बच्चों को सिखा सकते हैं। उसमें आप उसे एक्टिविटी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बच्चे देखो भाई एक को एप्पल से मिला दो और या तुम एक के से लेके एप्पल तक चल के जाओ। तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ हम नया करते हैं तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है और आसानी से सीखता है। और तीसरा चीज़ होता है कि सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, कि भाई जो आप कर रहे हो इसमें बच्चों का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे कि बच्चों के लिए आप कुछ बना रहे हो, जैसे आप पहले वो फर्श पे ड्राइंग कर रहे हो तो बच्चे को कहो देखो ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, इससे हम आज एक नई एक्टिविटी करेंगे। या कुछ कार्डबोर्ड पे लिख रहे हो या ABCD उसके लिए बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो उसे पहले इन्वॉल्व करो। बेटा देखो ये आज आपके लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो बच्चे भी कहेगा ये मेरे लिए बना रहे हो, ये कैसे करना है। तो इस तरीके से उन्हें उसे भी इन्वॉल्व करिए, इससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। फोर्थ हम बात करेंगे लर्निंग बाय डूइंग की। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू कराएं ताकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस मिले और बच्चा आसानी से सीख सके। लर्निंग बाय डूइंग के बारे में मारिया मोंटेसोरी, जिन्हें प्ले स्कूल का जनक भी माना जाता है, किंडरगार्टन का, उन्होंने कहा है कि जब बच्चा कोई चीज़ सुनता है तो वो उसे भूल जाता है, और जब बच्चा कोई चीज़ देखता है तो वो उसे याद रख सकता है, लेकिन जो चीज़ बच्चे ने करके देख ली तो वो उसे हमेशा याद रखनी है। तो इस एज में बच्चों को हमें एक्टिविटी के थ्रू कराना है, पढ़ाना है, लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाना है, जल्दी सीखता है। तो आप ये 4 स्टेप
के थ्रू जो मैंने आपको बताया अपने बच्चे का इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई के प्रति बढ़ा सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इस तरीक़ों से मैंने अपने बच्चों को कैसे सिखाया है, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। भाई अब हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन हमें क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो हमें करनी है भाई, बच्चों को मोटिवेट नहीं करना इस तरीके से कि ये तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, अगर तुमने ये पढ़ लिया पूरा तो मैं तुम्हें ये चीज़ ला के दूँगी, मैं तुम्हें टॉफ़ी दूँगी, घुमाने ले जाऊँगी। नहीं, हमें जो इंटरेस्ट बिल्ड करना है वो पढ़ाई में करना है, चॉकलेट या किसी खाने की चीज़ या घूमने में नहीं करना। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगी। और एक होता है भाई रीइंफोर्समेंट, एक वो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो वो भी हमें किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं करना। पॉजिटिव तो वो होता है कि अगर बच्चा सारी चीज़ें कर लेता है तो आप उससे कोई गिफ्ट दे देते हैं, जैसे कि भाई चॉकलेट या कि भाई तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। और दूसरा नेगेटिव भी नहीं करना कि भाई बच्चों ने अगर आज नहीं रिपीट किया, आपकी बात नहीं मानी, तो आप उससे बोलो भाई मैं आपसे बात नहीं कर रही, या जो उसकी फेवरेट चीज़ है वो उसे ना दे। तो नेगेटिव भी आपको कोई भी एनफोर्समेंट क्रिएट नहीं करना। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाई बच्चों के साथ ज़बरदस्ती आपको बिल्कुल नहीं करनी कि भाई इसी ही पढ़ो आज। भाई हमें बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, उनके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है पढ़ाने के लिए। उसका अगर इंटरेस्ट होगा तो बच्चा अपने आप ही पढ़ने के लिए आएगा और पढ़ेगा। तो आपको अपना जो टीचिंग मेथड है वो बदलना है, और ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले और पढ़े। फोर्स बच्चों को बिल्कुल नहीं करना है इस एज में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई या आपको अपने बच्चे के लिए यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल किड्स लर्निंग विद मॉम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।